ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। फाजिल नगर के लोगों से राय लेते लेते हम आ गए। कैंप कार्यालय दिखा हमको समाजवादी पार्टी का, तो हम अंदर आ गए और यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ही मिल गए हैं। तो उनसे बात करते हैं कल के हमले के बारे में। सर, कल क्या हुआ था, आप अपने शब्दों में बताएं। देखिए, कल प्रचार का अंतिम दिन था। मैं अपने चुनाव प्रचार में जनसंपर्क में निकला था। अचानक दुबौली के पास पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रायोजित तरीके से एकाएक लाठी, डंडा, कट्टा, सरिया, रिवॉल्वर एवं लोहे का रॉड आदि लेकर के पूरी तरीके से टूट पड़े। मेरी गाड़ी को तहस नहस कर दिया। अन्य कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को बुरी तरह तोड़ा फोड़ा। दर्जनों से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। किसी का सर फटा, किसी का कान फटा, किसी का दांत टूटा, किसी की ओट फटे, किसी के हाथ को तलवार से चोटित किया, तो किसी की पैर टूटी, किसी की कमर पर लगा, किसी की पेट लगा। इस तरीके से हर स्तर से अराजकता की जो निचली सीमा होती है वहां तक पहुंचे। यहां तक कि गाड़ी भी जलाने की तैयारी थी, तो गांव वालों के हस्तक्षेप से कहीं ना कहीं इनको पीछे हटना पड़ा। अगर गांव वाले सामने सहयोग में नहीं आते तो शायद ये लोग लाशें भी बिछाते। हम समझते हैं ये जो मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया था और मेरे कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से मारा पीटा, गाड़ियां तोड़ी गई थी, यह केवल हमला स्वामी प्रसाद मौर्य पर नहीं था, बल्कि ये हमला लोकतंत्र पर था। लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए था। क्षेत्र में दहशत फैलाने का था। लोगों में डर, दहशत और भय पैदा करके सत्ता पक्ष ने कुल मिलाकर के लोगों को डरा धमका करके अपने पक्ष में इस चुनाव को कराने की नापाक कोशिश की थी। लेकिन जनता है, सब जानती है, उसका जनता ने संज्ञान भी लिया है और कल मतदान में भी वो झूम करके इनको सबक सिखाने का काम कर रही है। और जब चुनाव परिणाम आएंगे तो स्वाभाविक रूप से इनका कानून न्याय करे या न करे, लेकिन जनता न्याय जरूर करेगी। सर, अगला सवाल मुझे पूछने में थोड़ा संकोच हो रहा है। मैं वायरल वीडियो देख रहा था, उसमें जूता, बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, जूता दिखाया जा रहा है। जब जूता दिखाया जा रहा था, आप उस समय कहां पर थे? उस समय मेरी गाड़ी पास हुई थी। जैसे मेरी गाड़ी पास हुई थी, उन्होंने, उसके पीछे मेरी गाड़ी थी, वो मेरी गाड़ी को सोच करके किसी में मौर्य जी बैठे हैं, मेरी गाड़ी थी तो सोची कि मौर्य जी इसी गाड़ी में बैठते हैं, इसी में होंगे, तो जूता दिखाना शुरू कर दिए। वो इत्तेफाक है कि जब जूता दिखा रहे थे तो मैं अपनी गाड़ी की आगे वाली गाड़ी में बैठ गया था, पास हो रहा था, लेकिन उनका जूता दिखाया जाना मैं स्वयं देख रहा था। लेकिन चूंकि कार्यकर्ताओं को मैंने पहले से हिदायत दे रखा था कि चुनाव प्रचार आज अंतिम दिन है, सत्ता पक्ष के लोग बौखलाए हुए हैं, किसी हद तक नीचता कर सकते हैं। आप लोगों को सावधान रहना, बचना है, संयम से रहना है, किसी से मैं तू नहीं करना है, आपको अपना प्रचार करते हुए आगे निकलना है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने उनका कोई जवाब नहीं दिया, बिना रिएक्शन किए वो सीधे निकल गए और ये लोग अपने अभियान में मारपीट, तोड़ फाड़, सब कुछ हिंसात्मक वारदातों में शामिल शुरू हो गए। तो शुरू हो गए, वो अंत तक चलता रहा जब तक पुलिस नहीं पहुंची। अभी मैं फाजिल नगर में घूम रहा था, एक पुलिस अधिकारी मुझे मिल गए एक होटल में, चाय की दुकान में। उन्होंने बताया कि आपके पक्ष के बहुत सारे लोग पड़ोसी जनपदों के, बिहार के, क्योंकि पड़ोसी सीमा है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। इसलिए बीजेपी वालों की सोची समझी ये चाल थी कि हमला करें, थोड़ा सा माहौल गर्मा जाए, तो जो आपके समर्थक आए हैं, जो वोटर नहीं है, वो चले जाएं और बीजेपी के लिए स्मूथ हो जाए। क्या सच्चाई है इन आरोपों? देखिए, दो चीजें हैं। बीजेपी कानून अपने हाथ में कैसे ले सकती है? बीजेपी को लाइसेंस किसने दिया कि वो पुलिस का काम करे? बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, वो पुलिस पार्टी नहीं है, वो जिले का प्रशासन भी नहीं है, वो कानून के रखवाले भी नहीं है, वो निर्वाचन आयोग की टीम भी नहीं है। उसके किसने नेतृत्व किया? तुम किसी के काफिले पर, किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमला करो, किसी की गाड़ियां तोड़ो, उसे अधिकार किसने दिया? अगर योगी सरकार ने सर्टिफिकेट दिया हो तो बात दीगर है, लेकिन
ये अमानवीय हिंसात्मक कार्य करने की छूट भारतीय जनता पार्टी को किसने दिया? इसका मतलब है ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है, असली चेहरा है। आरोप दूसरों पर लगाते हैं और खुद अराजकता के समुद्र में डूबते रहते हैं, डुबकी लगाते रहते हैं और पूरे देश की कानून व्यवस्था को तहस नहस करते हैं। कानून को अपने तौर तरीके से देखना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। कल पूरा का पूरा इनका रौद्र रूप भी दिखाई पड़ा, अराजक रूप भी दिखाई पड़ा, हिंसात्मक रूप भी दिखाई पड़ा और इनके काले चेहरे भी जनता के बीच में बेनकाब हुए। वीडियो ही इनके असली चेहरे को हर जगह पहुंचा रहा है, अलग से साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। एक मैंने वीडियो देखा, बड़ा अफसोसजनक था, एक पत्रकार के तौर पर, एक वोटर के तौर पर मेरा, कि आपकी बेटी जो बदायूं से सांसद हैं, उनके साथ में, क्योंकि जब आपके ऊपर हमला हुआ तो वो आई हैं दौड़ करके और पुलिस को भी उन्होंने ही इन्फॉर्म किया है। उनके साथ बदतमीजी हो रही है, उनके साथ में गाली-गलौज भी हो रहा है। राजनीति का ये स्तर हो गया है, आप मुझे लग रहा है कि 3-4 दशक से राजनीति में हैं, तो एक राजनेता के तौर पर जो मैं आपकी बेटी के साथ हुआ एक ये बिल्कुल ही अलग मैटर है, लेकिन राजनीति का ये स्तर हो गया है, आप अपने को दोषी मानते हैं एक राजनेता के तौर पर? देखिए, स्वाभाविक रूप से राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं। राजनीति विचारों की होती है, मुद्दों की होती है। राजनीति शुचिता की होती है, जनता के प्रति जवाबदेही की होती है। अगर कोई लाठी, डंडा, कट्टा, बर्छा, पिस्टल और लोहे के सरिया राड से किसी पर जानलेवा हमला कर रहा है, वहां पर फायरिंग कर रहा है, गाड़ियां तोड़ रहा है, गाड़ियां पलट लगा रहा है, लोगों को खेत में खदेड़ खदेड़ मार रहा है, तो हम समझते हैं इससे ज्यादा निंदनीय कृत्य कुछ हो ही नहीं सकता। और इसीलिए मैंने कहा ये हमला स्वामी प्रसाद मौर्य पर नहीं, ये हमला लोकतंत्र पर था, लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए था, क्षेत्र में दहशत पैदा करने की कोशिश की गई। सत्ता पक्ष लोगों को डरा धमका करके मतदान अपने पक्ष में कराने का नापाक एक षड्यंत्र किया। लेकिन जनता है, सब जानती है, बोलती भले नहीं है, लेकिन संज्ञान लेती है और मौका आने पर ऐसे लोगों का सबक भी सिखाती है। आखिरी सवाल पूछूंगा, 3 बार के आप विधायक थे पडरौना से, वो सीट छोड़ करके आप ऐसी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं जहां से 2 बार से समाजवादी पार्टी नहीं जीती है। तो जो मिजाज मौसम को, मौसम वैज्ञानिक आपको कहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि समझने में गलती हो गई, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि सहानुभूति वोट पाने के लिए आपने हमला कराया है? देखिए, मैं सहानुभूति क्यों पाऊंगा? मैं सहानुभूति के लिए क्यों ऐसा घिनौना काम करूंगा? जो जनता का नेता है, जिसके साथ जनता खड़ी है, जो जान रहा है कि हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, वो अपना चुनाव बिगाड़ेगा क्या? ये राजनीति में और विशेष रूप से चुनाव में अगर इस तरीके से कोई घटिया सोच का आदमी हिंसात्मक कार्रवाई करता है तो उसकी हताशा, निराशा और साथ ही साथ पराजय का डर होता है, जो इसके लिए वो मजबूर होता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसी हताशा निराशा में ये जघन्य कृत्य किया है। आपकी बेटी जो बीजेपी से सांसद है, बीजेपी ने उनके खिलाफ भी एफआईआर कराई, आपके बेटे के खिलाफ भी एफआईआर है, आपके ऊपर ही हमला हुआ है, तो इसमें चुनाव आयोग की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, निर्वाचन आयोग की भूमिका तो निष्पक्ष निर्वाचन कराने की है। स्थानीय स्तर पर कानून देखने की बात जिला प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन की है। स्वाभाविक रूप से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा सरकार है, तो अधिकारी भी उनके दबाव में होंगे। वो कितना भी नकारें, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार अधिकारियों को डरा करके, धमका करके, मनमाने तरीके से अपने पक्ष में कार्रवाई कराती रहती है, वो कल फाजिलनगर में भी देखने को मिला। और साथ ही साथ अगर मैं उस समय गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश को नहीं बोलता तो शायद एफआईआर भी मेरी नहीं दर्ज होती, एक तरफा एफआईआर होती। ये तो कहिए पहले मेरी एफआईआर हुई तो क्रॉस केस कराने के लिए भाजपा ने भी एफआईआर कराई, पहले आपकी। इसलिए हमें योगी सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है, लेकिन फाजिलनगर की जनता से हमें पूरा भरोसा है कि वो हमें न्याय दिलाएगी
और साथ ही साथ हमें पूरी उम्मीद है कि अगर कोई अधिकारी इसको निष्पक्ष विवेचना करेगा तो अंत में कानून से भी न्याय हमारे पक्ष में ही आएगा। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी मेरी अपेक्षाएं हैं। और प्रशासन से मैं यही अपील करूंगा कि निष्पक्ष जांच करा करके दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की कष्ट करें। मैं सुबह से घूम रहा हूँ, कह रहे हैं सहानुभूति लोगों की मैंने देखी लोगों के मन में आपके प्रति, कह रहे हैं इससे जो नजदीकी मुकाबले वाली सीटें होंगी उसमें सपा के पक्ष में वोट बढ़ेगा इस घटना से, और 6वें और 7वें चरण में भी कुछ समाजवादी पार्टी के प्रति सहानुभूति लहर दिखेगी। आपको क्या लग रहा है, जो जनपद की 7 सीटें हैं उसमें क्या स्थिति लग रही है? देखिए, हमेशा हारने वाला ही दूसरों पर हमला कराता है, जीतने वाला हमेशा अपने चुनाव को बचाने की कोशिश करता है। यही मैंने भी कल किया। हमने अपने चुनाव को बचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से इनकी गाली भी सही, इनकी मार भी सही, गाड़ी तोड़ा पड़ा उस पर भी हम चुप रहे, खेतों में हमारे कार्यकर्ता भाग करके बचाने की कोशिश की। हम पलटवार भी कर सकते थे, लेकिन फिर भाजपा और सपा में अंतर क्या रहता? कह रहे हैं संख्या आपके कार्यकर्ताओं की ज्यादा थी उस समय। स्वाभाविक रूप से इनकी 5 गुना ज्यादा संख्या थी। अगर कहीं एक बार भी मैं वहां खड़ा हो जाता तो स्वाभाविक रूप से इन्होंने जो कुछ भी किया ठीक उल्टा जाता, लेकिन हमारा चुनाव बिगड़ जाता। इसीलिए मैं इनके हर चीज को सहा, इनकी गुंडई को सहा, इनकी गाली को सहा, इनकी मारपीट को सहा, इन्होंने गाड़ियां तोड़ी उसको भी देखा सहा, और साथ ही साथ हमने अपने कार्यकर्ताओं पर पड़े लाठी डंडे कट्टे से जो हमले थे उस घाव को भी देखा, सब कुछ देखा। लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, चुनाव प्रभावित न हो, इसीलिए मैं बिल्कुल आंसू का घूंट पी के रह गया। और इसीलिए कि जो कुछ भी इन्होंने अराजकता की है, गुंडई की है, जानलेवा हमला किया है, तोड़फोड़ किया है, जनता इसका संज्ञान ले रही है। और जनता इनको 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तो स्वाभाविक है कि जनता भी इनको दंड देगी। 10 मार्च के बाद आपकी बेटी औपचारिक रूप से सपा में शामिल हो जाएंगी, क्योंकि वो सिंधिया घराने के तमाम घरानों का जिक्र करती थी कि एक ही परिवार के 2 अलग-अलग राजनीतिक दल में रह सकते हैं। लेकिन कल योगी जी के प्रशासन ने उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली और खुल करके मैदान में है आपके पक्ष में। देखिए, डॉक्टर संघमित्रा सांसद बदायूं, हमने जैसा कहा कि भाजपा में थी और हैं, उनका निर्णय क्या होगा डॉक्टर संघमित्रा स्वयं उसको जानती हैं। उस पर मैं न कुछ कह सकता हूं और न मैं अपने उनका कोई सुझाव देता हूं। हाँ, इतना जरूर है कि एक पिता और पुत्री के बीच में जो स्नेह होना चाहिए और कर्तव्य होना चाहिए, बेटी ने अपना कर्तव्य का पालन किया कि उसने अपने पिता पर हुए जानलेवा हमला की खबर सुनते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, स्थानीय पुलिस को सूचना भी दे दी, क्योंकि जानती थी कि भारतीय जनता पार्टी हार की आहट से बौखलाए हुए हैं, वो किसी प्रकार का हमला और भी कर सकते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन को देके निकली, और पुलिस प्रशासन के लोग साथ नहीं होते तो कल भाजपा के लोग उसके साथ भी निजता की हद पार कर जाते हैं। सर, बहुत ही बिजी समय रहा आज आपका, कल वोटिंग है, इतना आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।